and welcome, my dear students. I'm Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. ये एक ऐसा वीडियो लेकर मैं आपके लिए आई हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो मैंने पोस्ट भी डाला था कि इसको लेकर आएंगे। हालांकि आपने आंसर की डिमांड की है, तो मैं आंसर की को ही लेकर आई हूँ। ग्रामर एडवेंचर्स एंड ग्रामर कॉम्पोजिशन क्लास 8th की एक ग्रामर की आंसर की है। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये है 4th चैप्टर। मैंने ये भी सोचा है कि आपको इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, मगर इस टाइम बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं सिर्फ आंसर की प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का कॉमेंट आया था कि आपका एग्ज़ाम है और आपके लिए अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ आंसर की प्रोवाइड करा रही हूँ। बट डोंट वरी, एक पूरा का पूरा नया सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूँगी। तो जैसे ही मेरे लिए पॉसिबल होता है मैं इसे करूँगी। फिलहाल आज हम आंसर की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। ये 4th चैप्टर द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम यानी कि फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाकी चीज़ों पे हम एक बार बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही चैप्टर शुरू होता है, अ रिजोल्यूशन इज़ अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट डू समथिंग। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलती है कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डिटर्मिनेशन रखते हो कि मुझे करना है, आप रिजोल्यूशन लेते हो कि नहीं आज से मुझे ये काम करना है, और बहुत फर्म डिसीजन करते हो, उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। हेयर आर फ्यू ऑफ लैरीज रिजोल्यूशन, रीड देम एंड मेक फ्यू ऑफ योर ओन। तो यहाँ पर एक लड़का है लैरी, इसने भी कुछ अपने आप से डिसीजंस लिए हैं। जैसे कि उसने पहला डिसीजन लिया है कि आई विल स्टडी वेरी हार्ड, कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। ही विल रीड मोर बुक्स, है ना, आई विल रीड मोर बुक मतलब वो ज़्यादा किताबें पढ़ेगा, और बहुत सारी ऐसे रेजोल्यूशन। तो आप अपने हिसाब से कोई भी रेजोल्यूशन लिख सकते हैं आंसर में, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको आइडियल आंसर्स दे दिए हैं जो परफेक्ट हैं आपकी हेल्प के लिए। अगर आप चाहें तो आप सेम टू सेम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है पहला, आई विल डू अ ग्रेट डीड एवरी डे। तो हमने ये डिसाइड किया है, हमारा रेजोल्यूशन ये है कि हम दिन भर में एक बहुत अच्छा काम करेंगे। आई विल नॉट कॉपी ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के टाइम हम चीटिंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट लिटर, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। आई विल नॉट कोर्स एट सम होम विलिंगली। अब यहाँ पर तो यहाँ पर चोर्स का मतलब बेसिकली होता है कि कुछ ऐसा काम जो हम अपने आप से, रेगुलर रूटीन वर्क अपने आप से करेंगे अपने घर पर। आई विल क्लीन माई रूम्स वंस इन अ वीक, तो हम वीक में एक बार अपने कमरे को भी साफ़ करेंगे। तो ये सब रेजोल्यूशन हमने लिखे हैं। आप अपने हिसाब से कोई और रेजोल्यूशन भी लिख सकते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्यूचर टाइम के बारे में मैं पूरा का पूरा बताया जा रहा है, जो कि आपके लिए अभी फ़िलहाल मैं नहीं लेकर आई हूँ, मैं सिर्फ आंसर की पे फोकस कर रही हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर ए। In the forest, Post met a baboon who was fortunate teller. Here is what the baboon told him. Fill in the blanks with the correct forms of verb in the bracket. Basically हमें यहाँ verbs का ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को फिल करना है जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दी है। तो यहाँ पर फर्स्ट है नेक्स्ट ईयर यू विल मीट से हमने क्या बनाया, फ्यूचर में विल लगाते हैं, तो विल और मीट, विल मीट अ ड्रैगन इन द फॉरेस्ट। सेकेंड वाला जो हमें सेंटेंस बनाना था, द ड्रैगन, यहाँ बिकेम वर्ड को यूज़ करके बनाना था, योर फ्रेंड विल बिकेम योर फ्रेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर विल बिकेम लिखेंगे। यू गो से हमने क्या बनाया, विल गो, यू विल गो ऑन मेनी एडवेंचर्स टुगेदर। द ड्रैगन इंट्रोड्यूस से विल इंट्रोड्यूस यू टू द अदर ड्रैगन्स। ही टेक, विल टेक। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम फ्यूचर में विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया है। इन सभी वर्ड्स जो हमें दिए हुए थे, इनके आगे क्या लगा दिया है, इनके आगे हमने सब में विल लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज ए थी। चलते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर आर द लिस्ट ऑफ व्हाट दीज पीपल्स विल बी डूइंग ऑन 20th मार्च 2030। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, नीचे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी लिस्ट दी हुई है कि 2030 में 20th मार्च को ये लोग क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमें 2030 बताया गया, यानी कि फ्यूचर की बात करी जा रही है, तो फ्यूचर की बात जब भी करी जाएगी तो हम उसको फ्यूचर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ राइट देम एज अ फुल सेंटेंस यूजिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जीटी ने बताया ट्रेनिंग अदर रोबोट्स। जीटी क्या करेगा, 20th मार्च 2030 को कुछ रोबोट्स को ट्रेन करेगा। आपको क्या करना है, इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीटी विल बी ट्रेनिंग अदर रोबोट्स। ठीक है, सेकेंड है ग्रामा, लीडिंग अदर्स ऑन द ट्रैक टू द अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, या फिर अमेजन फॉरेस्ट बोल सकते हैं उसको। अमेजोन तो अपना वो साइट होता है, ऐप होता है। तो ग्रामा विल बी लीडिंग अदर्स ऑन द ट्रैक टू द
अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट अकम्पनिंग ग्रामा ऑन हर ट्रैक, पोस्ट विल बी अकम्पनिंग ग्रामा ऑन हर ट्रैक। मैक हेडिंग कैंपेन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैक विल बी हेडिंग अ कैंपेन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है क्या, हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमें क्या करना था, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना था। जब भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं ध्यान रखिए उसमें आईएनजी जो भी वर्ड है मेन वर्ड के साथ, मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाते हैं। देखिए सब में लगाया होगा आईएनजी, ये देखिए आईएनजी लगाए, यहाँ पे आईएनजी लगाए। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, विल बी लगाते हैं, विल बी, देखो विल बी, सब जगह हमने विल बी और आईएनजी लगाया। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल बी और मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो बस यही थी हमारी एक्सरसाइज सेकंड। चलते हैं एक्सरसाइज सी की तरफ। डू एज डायरेक्टेड, वैसे ही करिए जैसा बताया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको फिल इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है द जनरल बॉडी मीटिंग is going to be held in the conference hall next week। तो हमसे क्या बताया गया कि यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट में क्या, पहले तो कॉन्टिन्यूस जब भी आएगा उसमें हम कोशिश करते हैं कि क्या लगाएं, आईएनजी। तो कॉन्टिन्यूस है ने गो के साथ आईएनजी लगेगा, गोइंग। और दूसरी चीज़ प्रेजेंट में हम किसका यूज़ करते हैं, इज, तो हमने यहाँ पर इज गोइंग का इस्तेमाल कर दिया। सेकेंड वाले में हमको क्या करना है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये, ऐसे सेंटेंस हम जनरली यूज़ भी करते हैं। थर्ड वाले सेंटेंस को हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आते ही हम क्या करते हैं, पहले तो आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, विल बी। द लेडी विल बी एड्रेसिंग डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, ठीक है। फोर्थ में हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। तो सिंपल फ्यूचर में हम विल या विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर विल बी एन एग्जीक्यूटिव मीटिंग इन द कमिटी फ्रॉम टुमारो, ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या करना है अपने को, सिंपल प्रेजेंट, तो बहुत सिंपल सेंटेंस बनाना है इससे। द एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑन वेडनेसडे, तो इज प्रेजेंट में तो हम इजी लगाते हैं ना, इज ऑन वेडनेसडे। सिक्स नेक्स्ट थर्सडे, यहाँ पर क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट, तो नेक्स्ट थर्सडे इज अ हॉलीडे, ठीक है। सेवन्थ है द चेयरमैन, गो से क्या बनाएंगे, हमको क्या बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो जैसे ही कॉन्टिन्यूस आएगा यानी आपको आईएनजी लगाना है, तो गोइंग, और प्रेजेंट है तो इज, तो चेयरमैन इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट फ्राइडे। एट्थ है द लेडी, अब यहाँ पर बताना है क्या, यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी आईएनजी, तो विजिट के साथ क्या लगाया, आईएनजी, विजिटिंग, और प्रेजेंट है तो इजी आएगा। द लेडी इज विजिटिंग 2 रीजनल ऑफिसेज नेक्स्ट वीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर जब मैं कभी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी पूरी सीरीज़, तो उसमें उस पूरी सीरीज़ में मैं इस ग्रामर के क्लास 8 के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आंसर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हैं, इसलिए हम सिर्फ आंसर की को ही फोकस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर है हमारी एक्सरसाइज डी। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस वीक, इस वीक के लिए आपके क्या प्लान्स हैं। थिंक ऑफ 3 थिंग्स यू विल हैव डन बाय नेक्स्ट सैटरडे एंड राइट देम, तो आप सोचिए कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आपको नेक्स्ट सैटरडे तक आपको कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिख सकते थे, पर मैंने आपके लिए परफेक्ट आंसर जो हो सकते थे सैम्पल्स वो दे दिए हैं। आई विल हैव फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक, तो हो सकता है कि आपके कुछ और आइडियाज़ हों, लेकिन मेरे यही आइडियाज़ थे तो मैंने इसे लिख दिया है कि आई विल हैव फिनिश्ड, मैं इस बुक को रीड कर चुका हूँगा या कर चुकी होंगी तब तक, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे तक। आई विल हैव सीन द मूवी द लास्ट शॉट, तो मैं द लास्ट शॉट मूवी देख चुकी होंगी। आई विल हैव फिनिश पेंटिंग दिस पिक्चर, तो मैं इस पिक्चर को पेंटिंग करना भी कंप्लीट कर चुकी होंगी आने वाले टाइम तक। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज ई के बारे में। Where will you be in 2030? 2030 में आप कहाँ पर होंगे? Think of 5 things you will have done completed by then. ऐसी 5 चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप उस समय तक कंप्लीट कर चुके होंगे। And 5 more things you will be doing then, और 5 और चीज़ें जो आप कर रहे होंगे, ठीक है। राइट देम हियर, हियर आर द सम हिंट्स, तो कुछ हिंट्स दी हुई हैं यहाँ पर, तो आप उसमें से ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपके लिए कुछ सैम्पल आंसर्स दिए हैं। बाय 2030 आई विल हैव फिनिश्ड कॉलेज, 2030 तक हमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया होगा। बाय 2030 आई विल हैव शिफ्टेड टू न्यूजीलैंड, बाय 2030 हो सकता है कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम न्यूजीलैंड शिफ्ट हो चुके होंगे। बाय 2030 आई विल हैव फिनिश द स्कूल, तो आप कुछ भी जो आपको सूटेबल हो अपने हिसाब से और भी कुछ लिख सकते थे। फिलहाल मेरे को जो परफेक्ट लगा वो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया।
Now look at the sentence you have made. Underline the future perfect and future perfect continuous verbs in the sentences. तो कोई sentences दिए ही नहीं हुए हैं, तो हम यहाँ पर G वाली एक्सरसाइज को करते हैं. Fill in the blanks with suitable forms of verb in the bracket. One has been done. तो आपको क्या करना है, fill in the blanks करना है. तो यहाँ पर एक आपके लिए किया हुआ है ये वाला. हम देखते हैं कि करना क्या है. अंकल, by 10 o'clock how many hours study? तो आपको क्या करना है, will you have studied? तो ये दिया हुआ है हमें करके. आगे है जैकी, बाय 10 o'clock आई रीड्स हमने बनाया, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 6 hours एग्जैक्टली. तो यहाँ पर हमारे लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल हो रहा है. कॉन्टिन्यूस आते ही ING लगा देते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. वो बट दैट वोंट बी इनफ, आई विल नीड more time to finish my revision. ठीक है. Second है employer, by the next year how many years will you have been working here? By next year how many years will you have been working here? Employee, by this time next year I will have been practicing law with the firm for 10 years, but I will not be staying है, इसको सही करना, staying, I will not be staying here till then. I am going to resign next month. ठीक है. नेक्स्ट है H वाली एक्सरसाइज है ये. H एक्सरसाइज देखते हैं हम. इमेजिन दिस सिचुएशन, फ्रेम पोलाइट क्वेश्चंस यूजिंग विल और शैल का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. यू सी योर फ्रेंड कैरिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. आपने देखा कि आपका फ्रेंड जो है बहुत सारी बुक्स लेकर कैरी करके चल रहा है. तो अब आपको उससे क्वेश्चन बनाना है. क्या, शैल आई हेल्प यू कैरी दोज बुक्स? क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ इन बुक्स को कैरी करने में? योर मदर हैज़ अ हेडेक. आपने देखा कि आपकी मम्मा को सर में दर्द हो रहा है. आप क्या करेंगे, आप क्या पूछेंगे उनसे? शैल आई मेक सम टी फॉर यू? क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ? योर फ्रेंड हैज़ अ बुक यू विश टू रीड. आपकी फ्रेंड के पास एक बुक है जो आप पढ़ना चाहते हैं. तो आप क्या कहेंगे, विल यू लेंड मी दैट बुक? क्या आप मुझे वो बुक दोगे? यू आर विजिटिंग गिर फॉरेस्ट नेक्स्ट मंथ. गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, एक बहुत अच्छा फॉरेस्ट है ये. यहाँ पर बहुत सारे लायन और बहुत सारे अच्छे अच्छे जानवर रहते हैं. तो यू आर विजिटिंग गिर फॉरेस्ट नेक्स्ट मंथ. यू वांट टू नो इफ़ यू विल सी लायन. तो आप ये जानना चाहते हो कि आपको वहाँ लायन मिलेंगे. विल वी सी लायन इन द गिर फॉरेस्ट? क्या हम लायन देख सकेंगे गिर फॉरेस्ट में? योर फ्रेंड इज़ अफ्रेड टू वॉक होम अलोन. आपका दोस्त अकेले घर जाने से डर रहा है. शैल आई वॉक यू होम? क्या मैं तुम्हारे साथ टहलते हुए घर तुम्हारे छोड़ा हूँ तुमको? तो इस तरह से हमने पोलाइट क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं. अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इन ईच ऑफ द लाइन बिलो वन वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड. तो एक वर्ड ओमिटेड है, छूट गया है. ओमिटेड मतलब छूट गया है. वेयर द वर्ड शुड बी एंड राइट द वर्ड इन द ब्लैंक. तो जहाँ पर वर्ड होना चाहिए वहाँ पर आपको लिखना है उसे ब्लैंक में. ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं हम. पहला है ग्रामा. GT पोस्ट एंड मैक गोइंग टू ब्राज़ील. तो हमने यहाँ पर देखो कुछ छूट गया था. आर गोइंग टू ब्राज़ील नेक्स्ट वीक. दे विल, हमने यहाँ पर कुछ छूट गया है. यहाँ पर आपको इस तरीके से स्लैश भी लगा देना है. दे विल बी ट्रैकिंग. यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए. दे विल टेक. तो यहाँ पर मैं विल लगाना है. दे विल टेक अ बोट राइड डाउन द अमेजन रिवर. नेक्स्ट है दे will be staying. यहाँ पर they will be staying on the boat for a week. Next है they will be surrounded by jungle at all time. By the time they will have been returning. They will have been in Brazil for 3 months. तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्लैश लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे. राइट. तो देख कर उसको सही से कंप्लीट कर लीजिएगा. यहाँ पर जो है इस एक्सरसाइज में ऐसा अपने को कुछ करना नहीं है. तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है. आई होप कि आंसर कीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहें. और आप जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं उनको ऑल द बेस्ट. आगे की भी चैप्टर्स में लेकर आऊँगी जितने की आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. सी यू सून.